वरफ़ाना लका ज़िक्र वरफ़ाना लका ज़िक्र। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आलमे बरज़ख, मौत के मरहले के से गुज़रने के बाद इंसान को कब्र का मरहला पेश आता है। इंसानों की अपनी अपनी वफ़ा से लेकर क़यामत बर्पा होने तक इंसानी रूहें जहाँ रहेंगी उसे आलम बरज़ख कहा जाता है। अहादीस नबवी से मालूम होता है कि आलम बरज़ख में भी अज़ाब और राहत मौजूद है। जिन लोगों ने दुनियावी ज़िंदगी में कुफ्र नाफरमानी का रवैया इख्तियार किए रखा होगा, उनका अज़ाब आलम बरज़ख यानी कब्र ही से शुरू हो जाएगा। और जो दुनिया में सीधी राह पर चलते रहे होंगे, उनके लिए कब्र की ज़िंदगी ही राहत, आराम और आसाइश की ज़िंदगी हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत जब कब्र में जाती है तो नेक आदमी को इसकी कब्र में बिठाया जाता है, ना उसको हौल होता है और ना कोई परेशानी लाहक होती है। फिर इससे पूछा जाता है कि तू किस दीन पर था? वो जवाब देता है कि मैं इस्लाम पर था। फिर इससे पूछा जाता है कि ये शख्स कौन है, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो जवाब देता है कि ये मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये अल्लाह के यहाँ से हमारे पास रोशन निशानियाँ लेकर आए, लिहाजा हमने इनकी तस्दीक की। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तूने खुदा को देखा हुआ है? वो जवाब देता है कि किसी इंसान की ये लायक नहीं कि वो खुदा को देखे। फिर उसके लिए दोज़ख की तरफ एक खिड़की खोली जाती है तो वो दोज़ख को देखता है। इसके मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। फिर उससे कहा जाता है कि इसकी तरफ देख जिससे खुदा ने तुझे बचा लिया है। फिर उसके लिए जन्नत की तरफ एक खिड़की खोली जाती है तो वो उसकी तरफ ताज़गी को और जो कुछ नेमतें उसमें हैं उन्हें देखता है। फिर उसे कहा जाता है कि ये है तेरा ठिकाना, और उसे कहा जाता है कि तू यकीन पर ही ज़िंदा रहा और यकीन ही पर मरा, और इंशाअल्लाह हशर के दिन यकीन ही पर उठाया जाएगा। और बुरे शख्स को उसकी कब्र में बिठाया जाता है तो वो सख्त डरा हुआ और परेशान होता है। फिर इससे पूछा जाता है कि तू किस दीन पर था? तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर उसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाता है कि यह शख्स कौन है? तो वो जवाब देता है कि मैं खुद तो कुछ नहीं जानता नहीं, मैंने लोगों को कुछ बात करते सुना था, बस मैं भी वही कहने लगा। फिर इसके लिए जन्नत की तरफ खिड़की खोली जाती है तो वो इसकी तरफ ताज़गी और जो कुछ नेमतें उसमें हैं उन्हें देखता है। फिर उसे कहा जाता है कि इसकी तरफ देख जिससे खुदा ने तुझे महरूम कर दिया है। फिर इसके लिए दोज़ख की तरफ एक खिड़की खोली जाती है और इसकी तरफ देखता है। इसके मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे को तोड़ रहे हैं। फिर उसे कहा जाता है कि यह है तेरा ठिकाना, तू शक ही पर ज़िंदा रहा और शक पर ही मरा, इंशाअल्लाह हशर के दिन शक ही पर उठाया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि यहूदी औरत उनके पास आई, उसने कब्र के अज़ाब का ज़िक्र किया और फिर उन्हें दुआ दी कि खुदा आपको कब्र के अज़ाब से अपनी पनाह में रखे। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ाब कब्र के बारे में सवाल किया तो हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ, कब्र में अज़ाब होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि इसके बाद मैंने नहीं देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी हो और उसमें कब्र के अज़ाब से पनाह ना मांगी हो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई मर जाता है तो हर सुबह और शाम उसे उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नतियों में से होता है तो जन्नत में उसका मकाम, अगर दोज़खियों में से होता है तो दोज़ख में उसका मकाम
और उसे कहा जाता है कि यह है तुम्हारा ठिकाना, इसका इंतज़ार करो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन उठाए और फिर तुम्हें ये ठिकाना दे दे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को कब्र में दाखिल किया जाता है तो सूरज उसे ऐसे दिखाई देता है जिसे गुरूब होने के करीब हो। फिर अगर वो शख्स दुनिया में नमाज पढ़ने वाला था तो वो आंखें मलता बैठ जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने या मक्के के बागों में से किसी बाग के पास से गुजरे तो आपने दो इंसानों की आवाज़ सुनी जिन्हें उनकी कब्रों में अजाब दिया जा रहा था। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़ी बात पर नहीं दिया जा रहा। फिर आपने फरमाया कि क्यों नहीं, वो बात बड़ी ही है। इनमें से एक अपने पेशाब से नहीं बचा करता था और दूसरा चुगली खाता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी डाली मंगवा ली और उसे तोड़कर दो टुकड़े किया और इन दोनों कब्रों में से हर एक पर एक एक टुकड़ा रख दिया। आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आपने ऐसे क्यों किया? आपने फरमाया, उम्मीद है कि जब तक ये दोनों टुकड़े खुश्क ना हो जाएं इन पर अजाब कम रहेगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हानी बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जब कभी किसी कब्र के पास खड़े होते तो रोने लगते, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती। आपसे कहा गया कि आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र करते हैं तो नहीं रोते और इस बात पर रोते हैं। उन्होंने कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, बस अगर कोई इसे निजात पा गया तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा आसान होगी, और अगर कोई इसे निजात ना पा सका तो इसकी बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त होंगी। नेज़ आपने बयान किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जितने भी हौलनाक मंज़र मैंने देखे हैं, कब्र इन सब से ज़्यादा हौलनाक है। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे पर बैठ गए और रोने लगे, यहाँ तक कि आपके आंसुओं से मिट्टी गीली हो गई। फिर आपने फरमाया कि ए मेरे भाइयों, इस जैसी के लिए तैयारी करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन की मौत करीब होती है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर इसके पास आते हैं और इसकी रूह से मुखातिब होकर कहते हैं कि निकल आ, तू अल्लाह से राज़ी और अल्लाह तुझसे राज़ी, निकल आ अल्लाह की रहमत की तरफ और रोज़ी की तरफ और ऐसे रब की तरफ जो तुझसे गुस्से नहीं है। फिर वो निकलती है जैसे मुश्क की उम्दा तरीन खुशबू। फिर फरिश्ते इसे हाथ लेते हैं यहाँ तक कि उसे आसमान के दरवाजे तक ले आते हैं। फिर वो फरिश्ते आसमान वालों से कहते हैं कि कितनी उम्दा है ये खुशबू जो ज़मीन की तरफ से तुम्हारे पास आई है। फिर वो फरिश्ते इस रूह को मोमिनों की रूह के पास लाते हैं तो वो रूहें इस नई रूह को मिलकर इतनी खुश होती हैं कि तुम में से कोई अपने गायब शख्स के आने पर भी इतना खुश नहीं होता। फिर वो इससे इन लोगों का हाल पूछते हैं जिन्हें वो दुनिया में छोड़ आए थे। कहते हैं कि फ़लाँ का क्या हाल है, फ़लाँ का क्या हाल है। फिर इनमें से बाज़ दूसरों से कहते हैं कि भाई आते ही इससे इतने सवाल ना करो, इसे ज़रा छोड़ दो, ये दुनिया के गम में था, ज़रा दम ले ले तो सवाल करना। फिर जब वो आने वाला कहता है कि जिस शख्स का तुम पूछ रहे हो वो तो मर चुका है, तो क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया? तो वो रूह कहती हैं कि नहीं, हमारे पास तो नहीं आया। अच्छा, फिर वो बदअमाल होगा, लिहाजा इसे उसके ठिकाने जहन्नुम में ले गए होंगे। ये सूरत तो होगी मोमिन की, बाकी रहा काफिर। तो जब काफिर की मौत करीब होती है तो अज़ाब के फरिश्ते कम्बल का टुकड़ा लेकर उसके पास आते हैं और उसकी रूह से मुखातिब होकर कहते हैं कि निकल आ, तू अल्लाह से नाराज़ और अल्लाह तुझसे नाराज़, निकल आ,
अल्लाह ताला के अजाब की तरफ। फिर वो निकलती है जैसे सड़े हुए मुर्दार की शदीद बदबू। यहाँ तक कि फरिश्ते से ज़मीन के दरवाजे पर लाते हैं, फिर कहते हैं कि कितनी बुरी बदबू है, फिर इसे काफरों की रूहों के पास ले जाते हैं। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ी ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक अंसारी शख्स के जनाजे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। जब कब्र के पास पहुँचे तो देखा कि वो अभी खुदी हुई नहीं थी, लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम इस तरह खामोश साकित बैठे हुए थे, गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे थे कि ज़रा भी हिले तो वो उड़ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन कुरेद रहे थे। फिर आपने सर उठाया और फरमाया कि कब्र के अजाब से खुदा की पनाह मांगो। ये बात आपने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फरमाई। और आपने फरमाया कि जब मैयत को दफन करने वाले पुश्त फेर कर वापस लौटते हैं और मुर्दा उनके जूतों की चाप सुन रहा होता है कि फरिश्ते सवाल करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। बस उससे पूछा जाता है कि ए शख्स, तेरा रब कौन है और तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे के पास 2 फरिश्ते आते हैं फिर और उसे उठाकर बिठा देते हैं और उससे कहते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर वो उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो इससे पूछते हैं कि ये शख्स कौन है जिन्हें तुम लोगों की तरफ भेजा गया था। वो जवाब देता है कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो पूछते हैं कि तुझे ये बात कैसे मालूम हुई। तो वो जवाब देता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और इस पर ईमान लाया और उसको सच समझा। बस यही मुराद है अल्लाह ताला के इस कौल से। ए ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है और जालिमों को अल्लाह भटका देता है और अल्लाह जो चाहता है करता है। सूरह इब्राहिम 27 आयत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर एक पुकारने वाला आसमान से पुकारता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और इसे जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फिर इसकी तरफ जन्नत की हवा और जन्नत की खुशबू आने लगती है और इसकी कब्र उसके लिए इतनी वसी हो जाती है कि जहाँ तक उसकी निगाह जाती है वहाँ तक खुली होती है। फिर काफिर की मौत को बयान किया गया। इसकी रूह को इसके जिस्म में वापस लाया जाता है और 2 फरिश्ते इसके पास आते हैं और उसे उठाकर बिठा देते हैं। फिर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है कि हाँ, वो नहीं जानता। फिर इससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है कि हाँ, मैं नहीं जानता। फिर वो पूछते हैं कि ये शख्स जिन्हें तुम लोगों की तरफ भेजा गया था कौन है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं नहीं जानता। फिर एक पुकारने वाला आसमान से पुकारता है कि इसने झूठ बोला, बस इसके लिए दोज़ख का बिछोना बिछा दो और इसे दोज़ख का लिबास पहना दो और इसके लिए दोज़ख की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फिर दोज़ख की गर्मी और लू की तरफ आने लगती है और उसकी कब्र इस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि इसके अंदर इसकी पसलियाँ तले ऊपर हो जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर इस पर एक अंधा गूंगा फरिश्ता मुसल्लत कर दिया जाता है जिसके पास एक लोहे का गुरुज होता है जो इतना भारी होता है कि अगर पहाड़ को मारा जाए तो वो मट्टी हो जाए। वो फरिश्ता इस पर गुरुज के साथ उस काफिर को एक ज़रब लगाता है जिसकी आवाज़ इंसानों और जिनों के सिवा हर वो शे सुनती है जो मशरिक़ और मगरिब के दरमियान है। बस इसी ज़रब के बाइस वो काफिर खाक होकर रह जाता है। फिर उसमें दोबारा रूह डाली जाती है। फिर उसे ज़रब लगाकर मट्टी कर दिया जाता है। फिर रूह डाली जाती है। क़यामत तक उस पर ऐसे ही अज़ाब होता रहता है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार बनु बुखारा के एक बाग में थे और हम भी आपके साथ थे कि अचानक खच्चर
बुदक गई और करीब था कि हुजूर को गिरा दे। देखा तो वहाँ 6 या 5 4 कब्रें थीं। हुजूर ने फरमाया कि इन कब्रों वालों को कौन जानता है? एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं जानता हूँ। आपने पूछा कि ये लोग कब मरे थे? इसने जवाब दिया कि ये शिर्क की हालत में मरे थे। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों को इनकी कब्रों में मुब्तलाए अजाब किया जा रहा है। अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम डर के मारे अपने मुर्दे को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि कब्र का अजाब जो मैं सुन रहा हूँ खुदा वो तुम्हें भी सुना दे। फिर आपने अपना चेहरा मुबारक हमारी तरफ कर लिया और फरमाया कि दोज़ख के अजाब से खुदा की पनाह मांगो। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हम दोज़ख के अजाब से खुदा की पनाह मांगते हैं। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अजाब से खुदा की पनाह मांगो। साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हम कब्र के अजाब से खुदा की पनाह मांगते हैं। फिर आपने फरमाया कि फ़ितनों से खुदा की पनाह मांगो, ज़ाहिरी फ़ितनों से भी और बातनी से भी। साहबा ने कहा हम फ़ितनों से खुदा की पनाह मांगते हैं, ज़ाहिरी फ़ितनों से भी और बातनी से भी। फिर आपने फरमाया कि दज्जाल के फ़ितने से खुदा की पनाह मांगो। साहबा ने कहा कि हम दज्जाल के फ़ितने से खुदा की पनाह मांगते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के साथ 3 चीज़ें जाती हैं, फिर 2 वापस आ जाती हैं और एक उसके साथ रहती हैं। इसके साथ एक तो इसके घर वाले जाते हैं और दूसरे उसका माल और तीसरे उसका अमल। इसके घर वाले इसका माल तो वापस आ जाते हैं और इसका अमल इसके साथ रह जाता है, जो अच्छा होने की सूरत में इसके लिए राहत और खुशी का बाइस बनता है और बुरा होने की सूरत में इसके लिए ज़रिए अजाब साबित होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ने दुआ क्या करते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल। ए खुदा मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से और आग के अजाब से और ज़िंदगी और मौत के फ़ितने से और मसीह दज्जाल के फ़ितने से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।